फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को लेकर लगातार रोज न्यूज नहीं आ रही है। पिछले 2 दिन पहले न्यूज आई थी कि यस बैंक अपने खर्च में कटौती करेगा और वो 20% अपने खर्च की गिरावट करेगा और उसके लिए वो अपनी बहुत सारी ऐसी ब्रांच बंद कर देगा जिसके ऊपर उनका कारोबार कम हो रहा है, जिसमें प्रॉफिट उनको कम मिल रही है, बहुत सारे कम कस्टमर है, तो ऐसी वो 50 ब्रांच को बंद कर देगा। साथ में बहुत सारे ऐसे एटीएम को भी बंद करेगा जिनमें ट्रांजैक्शन बहुत कम हो रहा है या वो बहुत पास में है। तो इस तरह से वो अपने खर्च में कटौती करना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने इस न्यूज़ को गलत तरीके से लिया। लोगों को ऐसा लगा कि यस बैंक धीरे धीरे अपने कामकाज को कम कर रही है, इसकी वजह से इसका इफेक्ट निगेटिव हुआ स्टॉक के ऊपर और स्टॉक में गिरावट हुई। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे। यस बैंक अपने खर्च को कटौती इसलिए करना चाहता है ताकि उसके प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हो। जो ऐसे एसेट जो उनको लॉस दे रहे हैं उस एसेट को वो कम किए जा रहा है, वो पहले से कर रहा है। एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार ने यस बैंक की बागडोर संभाली है, तब से उन्होंने यस बैंक में जहाँ पे उनके पैसे जहाँ पे लॉस हो रहा है वो सब लॉस को वो पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और ऐसी एसेट जो उनके लिए जी की जंजाल बनी हुई है, जिसमें उनको लॉस हो रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं है, उसको वो बेच रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने पहले अपने काफ़ी उसके बिजनेस को भी बेचा है। तो इसी के तहत, एक कड़ी के तहत, उन्होंने ये भी फैसला लिया है कि ऐसी ऑफिस को, ब्रांच को बंद किया जाए जिसमें कारोबार नहीं हो रहा है। तो ये उनका फैसला सही है, कोई गलत नहीं है। उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसा ग्रुप है जो इसको गिराना चाहते हैं। उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी है कि ये यस बैंक के अंदर कारोबार को कम किया जा रहा है, यस बैंक के अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे माहौल को बना के यस बैंक को, शेयर को गिराने की साजिश की जा रही है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। यस बैंक जो निर्णय ले रही है वो यस बैंक के फेवर के लिए है, यस बैंक की अच्छाई के लिए, यस बैंक को आगे लेके जाने के लिए है। तो ये जो निर्णय लिया था वो अच्छा है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव नहीं हो पाया शेयर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में ऐसी धारणा फैला दी कि यस बैंक अपने कामकाज को कम कर रहा है। परंतु उसका जो निर्णय है बैंक का वो बहुत सही, शानदार है और उन्होंने एक और बड़ा निर्णय लिया है। तो वो निर्णय क्या है, उसका इफेक्ट शेयर पे क्या पड़ सकता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 13.11 पर ओपन हुआ और वही दिन की हाई बनाई और वहाँ से स्टॉक में गिरावट हो गई और स्टॉक 12.72 तक गिर गया और एंड में 12.84 पर करीब 2.28% डाउन पर क्लोज हुआ। और इसका रीज़न ये है कि वो लोग जो कामयाब हो गए, जो चाहते थे कि स्टॉक में गिरावट हो, उन लोगों ने ऐसा एक माहौल बना दिया। यस बैंक अपने कामकाज को कम कर रहा है, ऐसा माहौल बना के शेयर को गिराया है। परंतु रियलिटी ऐसी है कि ये जो है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको पॉजिटिव तरीके से ले जाना चाहिए और हमें ये आगे अभी बात को क्लियर करनी चाहिए, सबको ध्यान रखनी चाहिए। यस बैंक जो भी डिसीजन ले रहा है वो यस बैंक के लिए और उनके इन्वेस्टर के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें कोई लॉस की बात नहीं है, कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि यस बैंक के निर्णय यस बैंक को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। जिसमें कारोबार ही नहीं हो रहा है, जो ब्रांचों में अभी टर्नओवर कम है या जहाँ पे कस्टमर कम है, ऐसी ब्रांच को क्यों चलाया जाए, जबकि उसका किराया, उसके स्टाफ का खर्चा सब कुछ बढ़ता है और उसका बर्डन बैंक के ऊपर आता है। इसके लिए उसको कम करना ज़रूरी है। जहाँ पे ट्रांजैक्शन कम हो रहा है तो ऐसे एटीएम क्यों रखे जाए, और जो एटीएम पास में तो उनको भी बंद करना चाहिए। तो ये निर्णय सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको सही तरीके से लिया नहीं गया, इसकी वजह से शेयर में गिरावट हुई। जबकि यस बैंक ने रिजल्ट भी बहुत शानदार दिखाया है, 129.37 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में 600 करोड़ का लॉस था। इसके बावजूद भी शेयर में गिरावट हो रही है। तो इसके लिए वो कामयाब वो ग्रुप है जो इसको गिराना चाहते हैं। तो इसमें कमी हमारी है जो हम उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये स्टॉक बहुत शानदार है और बैंक भी बहुत अच्छी है, यस बैंक का कामकाज भी अच्छा है, यह स्टॉक जरूर बढ़ेगा। मैं आपको लगातार वीडियो बना के बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आप विश्वास कीजिए, ये शेयर आपको जरूर बढ़ेगा। और अब जो न्यूज़ निकल कर आई है, यस बैंक के सीईओ और एमडी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस, यानी कि अनिल अंबानी के ऑफिस पर कब्जा करने जा रहे हैं, उसको अभी अपने अंडर में लेने जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी पहले ही सिंबॉलिक तरीके से इस प्रॉपर्टी को, अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी को सिंबॉलिक रूप से पहले ही कब्जे में ले लिया था। जुलाई में ही उन्होंने सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया था, लेकिन अब वो फिजिकल रूप से उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने जा रही है। फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई एयरपोर्ट के बहुत पास में है और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर अभी ये फिजिकल रूप से यस बैंक का कब्जा हो जाएगा। और प्रॉपर्टी की जो साइज़ है वो करीब 21,432 स्क्वायर मीटर की है और इसकी जो प्राइस है वो
बाजार भाव के हिसाब से 1000 करोड़ से लेके 1100 करोड़ के बीच में आकी जा रही है, यानी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। और यस बैंक चाहता है कि इसको अपनी ऑफिस में तब्दील करे, यानी बड़ी ऑफिस यस बैंक की बनाई जाए, क्योंकि फिलहाल जो यस बैंक की ऑफिस चल रही है वो लोअर परेल में चल रही है, इंडिया बुल्स फाइनेंस सेंटर में चल रही है, जो 2011 में उन्होंने लीज पर ली थी और जिसका किराया उनको ज़्यादा है। और अभी वो चाहते हैं कि उन्होंने जो अभी फाइनल डिसीजन भी पिछली बार जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि उनके किरायों में भी कटौती की जाए, जहाँ पे किराए ज़्यादा चल रहे हैं उनसे फिर से निगोशिएशन किया जाए और उसके किराए को कम किया जाए। तो इसी तरह से वो अपनी ऑफिस में जो यहाँ पे लीज पे ली हुई है उसको रिलायंस की प्रॉपर्टी है उसके अंदर शिफ्ट कर देंगे, तो इस तरह से जो इनका खर्च है वो बच जाएगा। लेकिन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से बयान दिया गया है कि अभी ये जो मामला है ये कोर्ट के अधीन है, इसलिए आप कृपया करके इसके ऊपर भी कार्रवाई न करें, इसके ऊपर कब्जा न करें, एक बार कोर्ट का फैसला आने दो, उसके बाद में आप ये निर्णय लो। लेकिन यस बैंक की तरफ से कहा गया है कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम पहले से इसके ऊपर सिंबॉलिक रूप से तो कब्जा कर चुके थे, अब हम फिजिकल रूप से इसके ऊपर कब्जा करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी ऑफिस बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन की ज़मीन है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। तो यस बैंक चाहता है कि वहाँ पे उनकी मेन ऑफिस बनी जाए, तो उसको ऑफिस को बनाने के लिए यस बैंक वहाँ पे उसको मूव करने जा रहा है। तो इस तरह से यस बैंक लगातार जो है निर्णय अच्छे ले रहा है और उसका आने वाले समय में इफेक्ट पड़ने वाला है। आज शेयर में ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है, आज वॉल्यूम के मामले में आज बाजार में नंबर 1 पर ट्रेड कर रहा था यस बैंक का शेयर। आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर आज ट्रेडिंग की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो BSE में करीब 1,64,41,734 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 59,83,147 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का बनता है 36.39%। अगर NSE की बात करें तो 8,82,55,991 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग हुई है। और सामने 4,11,88,929 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो 46.67% बनता है। यानी फ्रेंड्स बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि इसमें गिरावट है, लेकिन रियलिटी यह है कि ये जब शेयर दौड़ेगा तो इसको आप कैच नहीं कर पाओगे, इसको पकड़ नहीं पाओगे, ये शेयर बहुत ज़बरदस्त दौड़ने वाला है, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर कमी कुछ है नहीं। गिराने वालों की प्लानिंग के तहत इसको नीचे रेट को रखा गया है, बाकी इसकी रेट ऐसी गिरने जैसी नहीं है, नीचे रहने जैसी भी नहीं है, क्योंकि यस बैंक का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है, प्रॉफिट है बैंक के अंदर, उसके बाद में बैंक का कारोबार भी बहुत बढ़ रहा है और बैंक के जो कस्टमर है वो भी बोलते हैं कि हम इसकी सर्विस से सेटिस्फाइड है। जो भी यस बैंक में जिनके अकाउंट है वो भी बहुत खुश है और लगातार डिपॉजिट यस बैंक का बढ़ रहा है। सारी रेटिंग एजेंसियां भी पॉजिटिव है, बुलिश है यस बैंक को लेकर। तो सारे जब रीज़न अच्छे होते हैं तो कोई तरीका नहीं होता है कि बैंक का शेयर रुके। तो उसका जो रुकने का कारण सिर्फ यही है कि लोग नेगेटिव बातें फैला देते हैं, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आती है। परंतु इसको पॉजिटिव तरीके से लेने की जरूरत है। यस बैंक जो अपनी 50 ब्रांच बंद करने जा रहा है तो वो इसलिए करना चाह रहा है कि उसमें पैसे बहुत उनके लग रहे हैं, वेस्ट जा रहे पैसे, तो उसको रोका जाए। जहाँ पे कामकाज नहीं हो रहा है, जहाँ पे कस्टमर कम है, तो ऐसी ब्रांच को बंद कर दिया जाए। और जो ATM भी उनके पास में है तो उस पर खर्चा बहुत लगता है, उस पर गार्ड बैठता है, उसका किराया होता है, उसका बिजली का बिल होता है, यानी पैसे बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो सारा खर्च रुक जाता है। तो उसी तरह से अगर वो खर्च में कटौती करेंगे तो उसका सीधा अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो बैंक के प्रॉफिट के अंदर ऐड होगा। तो इसी तरह से और दूसरी बात यह है कि अब यस बैंक एग्रेसिव तरीके से अपनी जो भी डूबी हुई प्रॉपर्टी है उस पर भी कब्जा करने की शुरुआत कर चुके हैं। यस बैंक के CEO और MD प्रशांत कुमार का कहना है कि हमने जो ये कार्रवाई की है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट के तहत की है, जिसके तहत हमारे 2,892 करोड़ रुपीज़ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बाकी थे जो हम उनसे वसूल करने थे। इसके तहत हमने ये उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है और इस प्रॉपर्टी पे अब हम अपनी ऑफिस को स्टैब्लिश करेंगे। तो इस तरीके से यस बैंक को जो इनकी जो पुरानी जो प्रॉपर्टी है जहाँ पे इनके बिजनेस ऑफिस चल रही है लोअर परेल में, उसको वो खाली कर देंगे तो उसके पैसे उनके बच जाएंगे। तो इस तरीके से उनके जो निर्णय हैं आने वाले वक्त में यस बैंक के लिए अच्छे रहने वाले हैं और इस शेयर के लिए भी अच्छे रहने वाले। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस लेवल पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही कम लेवल पर मिल रहा है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, अब इसमें गिरावट की कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि पहले जो लग रहा था कि ये शेयर 10 तक जाएगा, अब नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक ने प्रॉफिट दिखा दिया है।
बैंक ने 129.37 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। आने वाले वक्त में और प्रॉफिट बढ़ेगा तो यह शेयर यहाँ से अभी नीचे नहीं जा सकता है। इसकी जो बॉटम बनी है 12 रुपीज़ की, वो बॉटम है, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो आपको इस 12 रुपीज़ के आसपास में जितनी खरीदारी करनी है आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक एक बार दौड़ेगा तो ये बहुत बढ़ेगा और ये 100 के पार जरूर जाएगा। फ्रेंड, एक साल का जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ, 1 ईयर टारगेट 100 रुपीज़ ये होगा इस शेयर में। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने ये वीडियो है आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।